हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सभी को पता है कि हम परीक्षा वाणी का जो है लेटेस्ट एडिशन के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको चैप्टर वाइज सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। इन सब से हमारा क्या होगा, जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, परीक्षा वाणी जो है सबसे ज़्यादा स्कोर करती है हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो इसी क्रम में आज है हमारा अध्याय 10वां, जिसका नाम है सांस्कृतिक तत्व। अब सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं मेलों से संबंधित, त्योहारों से संबंधित, और उत्तराखंड में जो पारंपरिक आभूषण पहना जाता है उस सब चीज़ों से संबंधित होते हैं। चित्रकला होती है, ठीक है। तो इन सब से जुड़े हुए हमारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमारे टोटल 84 क्वेश्चंस हैं। अब आपको बताना है कि आपके 84 में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहले से ही याद थे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है किस राज्य में? बहुत ही इजी आंसर है, उत्तराखंड राज्य में। राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है? तो पिथौरागढ़ का जौलजीबी मेला जो है काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका होगा मुकुंदी लाल। अब देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? सम नोट्स ऑन भोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो इन सभी पुस्तकों को मुकुंदी लाल द्वारा ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबद्ध नहीं है? तो इसमें हीरालाल, मंगतराम और ज्वालाराम तीनों ही गढ़वाल शैली से संबंधित हैं, लेकिन मंगल राम जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि गढ़वाल शैली से संबंधित नहीं है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है कवि चित्रकार मूलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो यह प्रसिद्ध थे गढ़वाल चित्रकला शैली के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित 4 पर्वों में से किस उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो हमें त्योहार से यहाँ पे क्वेश्चन बना है। तो भिरौली ऐसा त्योहार है जो संतानों के लिए मनाया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो फ्रेंड्स, पीसीएस प्री एग्जाम में भी इसको पूछा गया था, जो कि ऐसा नृत्य है थड़िया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुमेलित करना है और कूट से हमें सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए, बग्वाल मेला, यहाँ पर कुछ मेले दे रखे हैं और हमें बताना है कि उत्तरांचल के किस स्थान में वो लगते हैं। तो बग्वाल मेला कहाँ लगता है? बग्वाल मेला चंपावत के देवीधुरा में लगता है। चैती मेला ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है। और हमारा गवला देव जो मेला है वो दारमा में लगता है। और मोक्षमान मेला पिथौरागढ़ में लगता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं वो कहाँ पर पहनती है? तिलहरी जो आभूषण होता है वो गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। तो राइट आंसर इसका गले में होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य में मनाए जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई है? तो यह एक दीपावली का पर्व है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको 12 मासा की धुन जो है किसने बनाई थी? धुन के लिए पूछा है। तो धुन बनाई थी इसकी स्वर्गीय बजेंद्र लाला शाह ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, झाल, विणाई, दमामा और मुरियो हैं। यह वाद्य यंत्र और वो भी कुमाऊं क्षेत्र के वाद्य यंत्र है। हरेला क्या है? हरेला उत्तराखंड में मनाए जाने वाला एक त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नंद राजात यात्रा तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी तय की जाती है। तो यह दूरी है 280 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? बग्वाल मेला देवीधुरा पिथौरागढ़ में लगता है। ओ सॉरी, जो देवीधुरा है वो चंपावत में लगता है, ठीक है। तो बग्वाल मेला चंपावत में है। तो शायद मैंने अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन में बग्वाल मेले के लिए पिथौरागढ़ बोल दिया था, लेकिन बग्वाल मेला जो है देवीधुरा चंपावत में लगता है, ठीक है। इसको एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो गौचर मेला कहाँ लगता है? गौचर मेला चमोली में लगता है। और यह कब प्रारंभ हुआ? 1943 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? राइट आंसर इसका होगा हरिद्वार में। 19 में पूछा है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्मोड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 20 है, संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? राइट आंसर इसका होगा उत्तरकाशी में।
अब है राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है। लोक कला संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है। अब है देवीधुरा मेला कहाँ लगता है? राइट आंसर इसका होगा चंपावत में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो यह उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सोमनाथ मासी मेला कहाँ लगता है? तो यह भी उत्तराखंड में ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नंदा राजात यात्रा आयोजित की जाती है वर्ष में 12 वर्ष के बाद। तो फ्रेंड्स इस तरह से नंदा राजात यात्रा के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। गढ़वाल पेंटिंग्स जो है रचना किसकी है, वो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि मुकुंदी लाल इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है, यह लगता है उत्तराखंड के श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो महिलाएं होती हैं वो जब प्रथम बार मायके आती हैं तब थड़िया नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, छाल, बिड़ाई, दमामा तथा मुरियो क्या है? तो यह कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि यह पीसीएस मेंस में भी आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें मैचिंग करनी है और इन उत्सव मेले को उनके स्थान से मिलाना है। सबसे पहले बोला है सुकुंडा उत्सव जो कि कहाँ लगता है? चंबा में लगता है। जौलजीबी मेला कहाँ लगता है? धारचूला पिथौरागढ़ में लगता है। पूर्णागिरी मेला कहाँ लगता है? टनकपुर के पास लगता है। और बगवाल मेला देवीधुरा चंपावत में लगता है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, सूचियां मिलाकर सही उत्तर देना है। तो झंडा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। बगवाल मेला बार बार रिपीट हो रहा है तो इम्पोर्टेंट मेला है ये, इसको आप याद रखिएगा। बगवाल मेला देवीधुरा में। और जैती मेला कहाँ लगता है? जैती मेला पांडुकेश्वर में लगता है। लोसर मेला लगता है डूंडा में। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में भी हमें मैचिंग दी है और हमें नृत्य को मिलाना है। तो शिव जो है वो तांडव नृत्य से संबंधित है, पांडव जो है पांडव नृत्य से ही संबंधित है, देवता जागर नृत्य से संबंधित है और पार्वती लास्य नृत्य से संबंधित है। तो इस तरह से हमारा जो कोट बी वाला होगा यह राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो इनमें प्रसिद्ध चित्रकार हैं मोलाराम। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? पिथौरागढ़ में जो है थल मेला लगता है तो यह बिल्कुल सही सुमेलित है। लेकिन कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। जौलजीबी मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। और चैती मेला कहाँ लगता है? ऊधम सिंह नगर काशीपुर में लगता है। तो यह सभी क्या हो गए? गलत हो गए और पहला वाला ठीक है। अब देखिए चौफुला क्या है? चौफुला एक प्रकार का नृत्य है उत्तराखंड में होने वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 36, चैती मेला कहाँ लगता है? चैती मेला ऊधम सिंह नगर के कहाँ लगता है? काशीपुर स्थान में लगता है। नेक्स्ट है हरेला क्या है? हरेला उत्तराखंड का एक त्योहार है। अब पूछा है कि जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो जगवाल फिल्म जो है गढ़वाली भाषा की फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेघा आ किस भाषा की फिल्म है? तो यह उत्तराखंड में कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 40 में मेलों से हमें मैचिंग करनी है। झंडा मेला जो है, अच्छा हमसे पूछा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है इसमें से। तो झंडा मेला लगता है देहरादून में, सही है। वैकुंठ चतुर्दशी में पौड़ी में, ठीक है। बिस्सू मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी में भी लगता है बिस्सू मेला, तो ये भी ठीक है। थल मेला कहाँ लगता है? अभी हमने पढ़ा था थल मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ जिले में लगता है। तो यह सुमेलित नहीं है, इसीलिए राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? थल मेला वाला। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दो ऑप्शन हमारे पास है, तो इसी में से देख लेते हैं। पहले मानेश्वर मेला चंपावत में ही लगता है और सोमनाथ मेला अल्मोड़ा में ही लगता है। तो अब बाकी ऑप्शंस में दे रखा है टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है, यह भी सही है। और विकास मेला कहाँ लगता है? टिहरी गढ़वाल में। तो इसका राइट आंसर होगा टिहरी गढ़वाल। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। 42 में पूछा है निम्न मेलों व उनके जिलों को सुमेलित नहीं है, पूछ रखा है इसमें भी। तो लड़ीधुरा मेला चंपावत में लगता है। गिंदी मेला या गिर मेला कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल में ही लगता है। गोचर मेला चमोली में लगता है। और जिया रानी मेला कहाँ लगता है? आई थिंक ये नैनीताल जिले में लगता है, रानी बाग में। तो आई थिंक जिया रानी मेला इसका राइट आंसर होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रत्येक वर्ष 5वें धाम खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है, तो यह किस जिले में किया जाता है? टिहरी गढ़वाल में। अब है 44, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लिपुलेख दर्रा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है, तो यह कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले में यह मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष श्रावण में एक मास श्रावणी मेला लगता है, और यह मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा में लगता है, और शायद ही जागेश्वर में लगता है। 47 ने पूछा है, बच्चों द्वारा घुघुती नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो गढ़वाल क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। 48 में पूछा है, तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो उत्तराखंड की महिलाएं तगड़ी पहनती हैं, और यह कमर का आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नंदा राज्य यात्रा 2014 किस अवधि में हुई? किस तारीख में हुई पूछा है, तो 18 अगस्त से 6 सितंबर इसकी राइट डेट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विप्रलब्ध नायिका नामक चित्र किसकी रचना है? तो यह मूलाराम की रचना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, बाघ व घुरड़ पहाड़ी बकरी निम्न में से किसका चित्र है? राइट आंसर इसका होगा यह है मूलाराम का राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है, तो हरेला पर्व नाम से पता चल रहा है ये पौधरोपण से संबंधित है। भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? इसका राइट आंसर होगा मनोरंजनात्मक गीत। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन कौन है? तो चंद्र कुंवर बर्तवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देवीधुरा या बग्वाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है? राइट आंसर इसका है चंपावत। क्वेश्चन नंबर 56 है, मुरखुली नथुली गुलबंद निम्न में से क्या है? यह उत्तराखंड में आभूषण है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, जौलजीबी मेला की नदियों के संगम पर लगता है, तो पिथौरागढ़ में काली एवं गोरी नदियों के संगम पर लगता है। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? इसका राइट आंसर है पहाड़ संस्थान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है? पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है? तो ऐसा नृत्य है छोलिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 61 है, बुलाक किस अंग में पहना जाता है? तो देखिए यह आभूषण है नाक में पहनने वाला। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो उत्तराखंड का हुड़का जो है वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह जौनसार बावर क्षेत्र में देहरादून जिले में आयोजित किया जाता है। गलत युग्म का हमें इस वाले क्वेश्चन में चयन करना है। झंडा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में ही लगता है। सोना नदी पार्क कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। यहाँ पर टिहरी लिखा है लेकिन पौड़ी गढ़वाल में है ये। तो राइट आंसर भी होगा क्या? ऑप्शन बी। बाकी नानक मत्ता उधम सिंह नगर में ही लगता है, और फूलों की घाटी चमोली में ही है। अब बताना है निम्न में से कौन नंद राज्यात यात्रा से संबंधित है? चौंगसिया खाड़ो जो कि यात्रा के आगे आगे चलता है, और छंतोली, छंतोली का मतलब होता है राज छत्र। तो नंदा देवी के ऊपर जो राज छत्र रखा जाता है जो कि छंतोली, उसको उत्तराखंड में कहते हैं। एक तरह से छाता छतरी टाइप की होती है वो सजी हुई। तो ये दोनों ही संबंधित हैं। तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 66 है, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तो यह पहना जाता है गले में पहने जाने वाला ये आभूषण है। उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तो मुंदरी जो होती है हाथ में पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, जागर का अर्थ क्या होता है? तो यह एक प्रकार का ऐसा गीत है जो समाज को जगाने वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौथिक शब्द का अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मेला। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो रोपाई और गुड़ाई के समय गाया जाने वाला हुड़किया बोल होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? राइट आंसर होगा हुड़का। 72 में पूछा है, निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? जगवाल, छोटी बुआरी और चालता यात्रा सभी गढ़वाली फिल्में हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यूकेपीसीएस आरओआर के एग्जाम में पूछा है कि उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? राइट आंसर इसका होगा मौड़ मेला। क्वेश्चन नंबर 74 उत्तराखंड में निम्न में से कौन से लोक नृत्य हैं? छोपती, छोलिया और तादी, ये सभी लोक नृत्य उत्तराखंड के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह उत्तराखंड की प्रसिद्ध जागर गायिका है।
क्वेश्चन नंबर 76 है, चौफुला क्या होता है? चौफुला एक प्रकार का नृत्य होता है। पिंटन लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो देहरादून के मसूरी में। क्वेश्चन नंबर 78 है, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो यह मेला है चैती मेला। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है, रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है। इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो बाकी 3 कथन सही हैं, लेकिन इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 80 है, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है? तो यह होती है उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड में कंडवा क्या है? तो कंडवा एक प्रकार का आभूषण है उत्तराखंड का। निम्न में से किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तराखंड के छोलिया नृत्य में। क्वेश्चन नंबर 83 है, रम्माण लोक परंपरा संबंधित है? यह चमोली के सलूड़ डुंगरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 84 है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से। काफ़ी बारी क्वेश्चन रिपीट भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे अध्याय 10 के सभी एमसीक्यूज़ जो कि लेटेस्ट परीक्षा वाणी के जो एडिशन है उसमें दिए गए हैं, क्योंकि जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें थोड़ा रिवाइज्ड क्वेश्चन है, क्योंकि 2021 में हुए जितने भी एग्ज़ाम पेपर हैं यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी और उत्तराखंड में जितने भी विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उनके यहाँ पर रिवाइज्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, इसीलिए मैं एमसीक्यूज़ रोज़ आपको चैप्टर वाइज करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट करेंगे अध्याय 11वां, जिसका नाम होगा जनगणना 2011। तो जनगणना 2011 में हम पढ़ेंगे साक्षरता, उत्तराखंड की साक्षरता, उत्तराखंड में लिंगानुपात, उत्तराखंड में दशकीय वृद्धि दर। तो ये हमारे मेन टॉपिक रहने वाले हैं। और साथ ही साथ किस जिलों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस जिलों की संख्या सबसे कम है, तो इन पर भी हम उसी लेसन में बात करने वाले हैं। तो आप अध्याय 11 जरूर देखिएगा, जो कि उत्तराखंड की जनगणना से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए इस तरह की वीडियोस हेल्पफुल रही होंगी। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।